कहीं ना कहीं रक्षा इसलिए की, इससे मुझे कईयों को कथा सुनवानी है, अभी कईयों को भक्ति मार्ग दिलाना है। अभी आप सबकी भी रक्षा इसीलिए हो रही होगी, यजमानों की रक्षा भी इसीलिए हो रही होगी। ठाकुर जी मन में विचार करते होंगे, इनके यजमानत्व में कथा में इतने लोग कथा सुनेंगे, कहीं ना कहीं इसकी रक्षा करो। जब भक्ति का प्रचार, भक्ति का प्रवाह आपका उद्देश्य बन जाता है, तो ठाकुर जी भी आपके रक्षक बन जाते हैं। और एक बात और कहूं बंधुओं, हृदय से बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान ने हमारी रक्षा की, ठाकुर जी रक्षा करते हैं, इसको आप किस रूप में लेते हो? भैया केदारनाथ गए थे, कोहरा पड़ रहा था बहुत ज्यादा, हमारी गाड़ी खाई में गिरने वाली थी, अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, बोले पता नहीं आगे रास्ता दिख नहीं रहा। रात भर खड़े रहे, जैसे ही सुबह हुई कोहरा थोड़ा सा छटा तो हमने क्या देखा, हम तो खाई में ही खड़े थे, जरा भी नेक आगे बढ़ जाते तो गिर जाते। महादेव ने बड़ी रक्षा की हमारी। ये रक्षा नहीं है। ठाकुर जी आपकी रक्षा करते हैं, इसका मतलब ये ना समझें कि इस प्रकार की घटनाओं से रक्षा, वह भी रक्षा है, परंतु विशेष रूप से ठाकुर जी की रक्षा किसे कहेंगे आप? आपके सामने एक प्रस्ताव आया कि ये गलत काम करके आप करोड़ों कमा सकते हो, आप चाहते तो वो क्रिया कर सकते थे, पर आपने करोड़ों को ठुकरा करके सही कार्य चुना, गलत काम नहीं चुना। ये ठाकुर जी ने आपकी रक्षा की। आपके सामने गलत मार्ग आ गए, जिन मार्ग पर जाकर के आप बहुत कुछ हासिल कर सकते थे अपने जीवन में, धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य, पर आपने सतमार्ग को चुना, गलत मार्ग को नहीं। सतमार्ग में रूखी रोटी खाना हमको प्रिय है, गलत मार्ग पर जाकर के 56 भोग नहीं खाना है। इस प्रकार से अपने सतमार्ग को चुनना एक प्रकार की ठाकुर जी के द्वारा आपकी रक्षा है। कई लोग अपने जीवन में दूषित मार्ग अपना लेते हैं, उसके बाद बहुत संपत्ति, बहुत धन, बहुत ऐश्वर्य उनके जीवन में आ जाता है, परंतु वे अंदर ही अंदर जानते हैं कि हम इस स्थिति में कैसे आए, गलत मार्ग चुन करके आए। एक प्रकार से यही मानो कि ठाकुर जी ने उनकी रक्षा नहीं की, पर व्यक्ति एक गलत मार्ग ना चुन करके सदमार्ग चुनता है, भले ही एक छोटे से घर में रहता है, 100 गज के मकान में रहता है, केवल एक समय की रोटी खा पाता है, परंतु उसको इस बात का गर्व है कि मैंने गलत मार्ग नहीं चुना। असली रक्षक उसी के थे ठाकुर जी। स्वामी विवेकानंद विदेश में कहीं प्रवचन कर रहे थे और उनके प्रवचन को सुनकर के ना जाने कितने लोगों का जीवन परिवर्तित हो गया, परंतु एक अत्यंत सुंदरी कन्या उनके रूप पर प्रभावित हो गई और उसने आकर के स्वामी विवेकानंद जी से कहा, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी बोले, उसके पीछे कारण, आप जैसे पुत्र को जन्म देना चाहती हूं मैं। स्वामी विवेकानंद ने 3 परिक्रमा करी उस कन्या की और चरणों प्रणाम करके बोले, क्षमा करें, मैं अपने जैसा पुत्र दे पाऊंगा इसकी गारंटी मेरे पास नहीं है। आपकी 3 परिक्रमा करके आपके चरणों में प्रणाम करके मैं वचन देता हूं, मैं ही आज से आपका पुत्र हूं। मेरे जैसा पुत्र चाहिए ना, मैं ही पुत्र हूं आपका, आप मुझे ही पुत्र मान लो। इसे कहते हैं ठाकुर जी के द्वारा की गई रक्षा। आपके मन की, आपके भाव की, आपकी इंद्रियों की, आपकी विचारधारा की जब दूषित मार्ग से रक्षा होती है, उसको वास्तविक रक्षा मानिए ठाकुर जी की। आपके सामने अवसर था कुछ गलत करने का, पर आपने फिर भी स्वयं को रोक लिया। ठाकुर जी आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपके सामने अवसर आया और उस अवसर को जान आपने विचार किया, कोई देख तो रहा नहीं है, कर लो।
समझ जाना ठाकुर जी की दृष्टि नहीं है आपके पास, इसलिए आप उस क्रिया को करने में सक्षम थे। भगवान ने परीक्षित की रक्षा की, कुंती ने भगवान की स्तुति गाई और कुंती की स्तुति स्तवन के बाद ठाकुर जी बोले अब मैं द्वारिका जा रहा हूं। भैया महाभारत युद्ध हो गया, परीक्षित की रक्षा, बालक की रक्षा हो गई, सब कुछ हो गया, अब मैं वापस द्वारिका जा रहा हूं। और जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका जाने के लिए प्रस्थान करने लगे, दूर खड़े हुए युधिष्ठिर रोने लगे। ठाकुर जी युधिष्ठिर के आंसू देख करके समझ गए कि मेरे जाने के गम से नहीं रो रहा है ये। एक होता है ना व्यक्ति कोई जा रहा है छोड़ के तो रोना आ जाए, पर नहीं, ठाकुर जी अश्रु बिंदुओं से ही समझ गए कि युधिष्ठिर मेरे जाने के गम से नहीं रो रहा है। तो फिर युधिष्ठिर रो क्यों रहा है? युधिष्ठिर इसलिए रो रहा है कि युधिष्ठिर को आत्मग्लानि हो रही है। मैंने महाभारत युद्ध में निर्दोषों को मार दिया, मैंने महाभारत युद्ध में गलत भाग ले लिया, मुझे महाभारत युद्ध नहीं करना चाहिए था, इसलिए युधिष्ठिर आत्मग्लानि में रो रहा है। ठाकुर जी समझ गए। बंधु एक बात बताएं, अधिकतर ठाकुर जी के सामने जाकर के रुदन करने वाले लोग आत्मग्लानि के ही होते हैं। कोई गलत करने के बाद ठाकुर जी को देख के रोने लग जाता है। संसार से हारा व्यक्ति जब ठाकुर जी को देखता है तो रुदन। आत्मग्लानि में रुदन करने वाले लोग ज्यादा जाते हैं ठाकुर जी के सामने। पर एक बात कहें, कभी ठाकुर जी की याद में नीर बहा के देखो, कभी उन्हीं के लिए रुदन करके देखो। बंधुओं, जो आत्मग्लानि में रोते हैं ठाकुर जी के आगे कि मेरे साथ संसार ने धोखा दिया, मुझे लोग छोड़ के चले गए, या मेरे साथ ऐसा हुआ, आप उस समय ठाकुर जी के सामने खड़े होकर के रो करके ठाकुर जी को यह बता रहे हो कि आपसे बड़ा था संसार मेरे लिए। अरे उस समय ये विचार करो ना, सबने छोड़ दिया पर उनका द्वार तो अभी भी खुला है आपके लिए। एक सामान्य से व्यक्ति ने अपने ऊपर, आपके ऊपर से अपना हाथ हटा दिया, परंतु जगत नियंता जगदाधार तो अभी भी आपकी सुन रहा है, सामने खड़ा है, तो फिर रोना क्यों? आप रो शायद इसलिए रहे हो कि आपने संसार को ठाकुर जी से बड़ा माना था। कोई व्यक्ति आपको छोड़ करके चला गया, मतलब वो उस व्यक्ति के लिए रुदन ठाकुर जी के सामने जाके करके आप ठाकुर जी को यह बता रहे हो कि वो व्यक्ति बहुत बड़ा था आपके लिए, ठाकुर जी से बड़ा था। इसलिए संसार से मिलने वाले दुर्व्यवहार का रुदन कभी ठाकुर जी के आगे मत करो। ठाकुर जी को कितनी पीड़ा होती होगी। ले, या के सामने मैं खड़ा हूं, मेरो अस्तित्व नहीं है, मैंने याकू नहीं छोड़ो, वासे याकू प्रसन्नता नहीं, एक सामान्य जीव याकू छोड़ के चलोगे, वाके का रो रहा हो मेरे आगे आके। संसार की आपत्ति विपत्तियां सब आपके जीवन में आएंगी जाएंगी, पर ठाकुर जी तो एक रूप एक रस रहते हैं, वो कभी नहीं छोड़ते। युधिष्ठिर जी रोने लगे। ठाकुर जी समझ गए कि आत्मग्लानि में रो रहा है। भगवान ने विचार किया कि अब मैं इसको पुनः गीता ज्ञान नहीं दे सकता, मैंने एक बार अर्जुन को दे दी, जिसने सुनना था सुनी, अब दोबारा मैं गीता सुनाऊं, ये मेरी अब ये मेरा व्यवहार स्वभाव नहीं। और ठाकुर जी जहां मौन हो जाते हैं वहां उत्तर भक्त देता है। और भगवान युधिष्ठिर को लेकर के गए हैं भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह का भाव स्तुति मैंने बहुत कथाओं से नहीं कही, पर आज भी मेरा मन था कि आज भी मैं आगे कथा करूं, पर मेरे मन में आया भाव कि जिन मैया के तट पे हम बैठे इन्हीं के पुत्र हैं भीष्म पितामह, गंगा पुत्र हैं। तो श्री गंगा जी के तट पर यदि भीष्म पितामह की स्तुति नहीं कहेंगे तो मां को बुरा तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर कहेंगे तो प्रसन्नता होगी। बहुत सावधानी से बैठिए सब लोग।
भीष्म पितामह, यदि आप मुझसे कहें कि आप श्रीमद् भागवत की कथा 9 वर्षों से कर रहे हैं, 9 वर्षों में भागवत में जितने भक्त हैं उन भक्तों में आपने किसको अपना प्रेरणा स्रोत माना? तो कुछ भक्तों के नाम हैं, उन भक्तों में भी टॉप 3 यदि पूछें तो उनमें भी टॉप 3 में आते हैं भीष्म पितामह। अद्भुत है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, परंतु उनके पिता के द्वारा मिला हुआ इच्छा मृत्यु का वरदान, जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी पितामह तुम मर नहीं सकते। उस मृत्यु के वरदान को कितने सही ढंग से प्रयोग लिया भीष्म पितामह ने। कैसे? मृत्यु सामने खड़ी है और उस मृत्यु देवी को भीष्म पितामह कहते हैं, हे मृत्यु देवी मेरा स्पर्श मत करना। कब तक? जब तक श्याम सुंदर द्वारिकाधीश मेरे सामने ना आ जाए। एक बात कहूं बंधुओं, इच्छा मृत्यु का वरदान हम सबको मिला हुआ है, हम सबके पास है। ये बात आप बिल्कुल सत्य मानिएगा। इच्छा मृत्यु का वरदान मुझे भी मिला है, आपको भी, हम सबको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, परंतु हमने कभी मृत्यु की इच्छा ही नहीं करी। साइलेंट कर लो भैया जिसका भी फोन बज रहा है। हम सब लोग किसकी इच्छा करते हैं? हमारी पत्नी ऐसी होनी चाहिए, हमारे बच्चे ऐसे होने चाहिए, बेटा होगा तो ये नाम रखेंगे, बेटी होगी तो ये नाम रखेंगे, बच्चे पढ़ लिखने वाले होंगे इस स्कूल में पढ़ाएंगे, हमारा घर देहरादून में होना चाहिए, ऋषिकेश में होना चाहिए, ऐसा काम करेंगे, ऐसा व्यापार करेंगे, इतना पैसा कमाना, ये गाड़ी खरीदनी। ये सारी इच्छाएं हमारी होती हैं, पर इस जीवन का जो अकाट्य सत्य है मृत्यु, उसकी हमने कभी इच्छा नहीं करी। आप कहोगे महाराज जी इसलिए कथा नहीं सुन रहे हैं आपकी कि आप यूं बताओ कि मरवे की इच्छा करो। हमारी बात समझिएगा। मृत्यु सबकी होनी है। यहां पे कोई बैठा व्यक्ति ये बात कह सकता है मेरी मृत्यु ना होएगी? कोई हो तो हाथ ऊपर कर लो भैया। सब जानते हैं कि हम सबकी मृत्यु निश्चित है। किसी की मृत्यु रोगों से हो सकती है, किसी की मृत्यु गिरने से हो सकती है, किसी की मृत्यु सोते सोते हो सकती है, सबकी होगी। पीछे बैठे व्यक्ति से लेके मुझ तक सब मरने वाले हैं। यहां पर सबकी मृत्यु होनी है। हम सब जानते हैं हमारे जीवन का परम सत्य है, अंतिम उद्देश्य मृत्यु ही है हमारा। हम चाहे जीवन में जो कर लें, पर जाना हमको अर्थियों पर ही है, जाना हमको अस्थियों में ही है। कभी हमने उसके बारे में विचार क्यों नहीं किया कि हमारी मृत्यु कैसी हो? इच्छा मृत्यु का वरदान सबको मिला है, पर कोई इच्छा तो करे। और इच्छा कैसी करे? हे नाथ, जब तक प्राण है, जब तक जीवन है, तब तक मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। मैं जीवन में दुख भी सहूंगा, सुख भी सहूंगा, पीड़ा भी सहूंगा, आपत्ति भी सहूंगा। लेकिन नाथ मेरी बस आपसे एक प्रार्थना, मेरे जीवन में पीड़ा आवे, दुख आवे, दारिद्र आवे, सब कुछ मैं सहने को तैयार हूं। आप केवल मेरी एक चीज सुधार दीजिए। क्या? मेरी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए। अपनी मृत्यु पहले विचार करो, कैसी मृत्यु चाहिए? हे नाथ, मेरी मृत्यु ऐसी हो कि जब मृत्यु काल आवे ना समीप, सबसे पहली बात तो मेरे अंदर यह आए कि मैं उस दिन भयभीत ही ना हूं, मुझे भय ना लगे, मैं निर्भीक रहूं, अत्यंत उत्साह में रहूं। और उस दिन या तो वृंदावन जाऊं, या तो अयोध्या जाऊं, या गंगा जी के तट पर जाऊं, कहीं भी श्रेष्ठ स्थान पर मैं जाऊं।
वहां जाकर के आपका दर्शन करूं, संतों को प्रणाम करूं, सबको दान पुण्य करूं, सत्संग श्रवण करूं, सुंदर कथा श्रवण करके, माथे पर तिलक लगा करके, बढ़िया चंदन फोटा लगाए के, बढ़िया इत्र लगा करके, कीर्तन में खूब उछल उछल के नृत्य करूं, गंगा यमुना जल का पान करूं, संतों की शीत प्रसादी लेकर के गंगा तट पर, यमुना तट पर एकांत चित्त से बैठा हूं, तभी मेरी मृत्यु की घड़ी आ जाए और उस घड़ी में मेरे पास कोई ना हो, मैं अकेला एकांत में प्रसन्न मुद्रा में बैठा हूं, और उसी समय मेरे इष्ट मेरे सामने प्रकट हो जाए, मैं उनका एक क्षण दर्शन करूं, एक क्षण उनके नेत्रों को, नासिका को, ग्रीवा को, गर्व को, चरणार बिंदों का मैं दर्शन करूं, और सर्वांगीण अंगों का दर्शन करते ही मेरे प्राण चले जाए। ऐसी इच्छा मृत्यु कितने भक्तों के विषय में आया, कितने संतों के विषय में आया कि उन्होंने इच्छा मृत्यु की और वैसी मृत्यु उनको प्राप्त हुई। इच्छा मृत्यु करने का मतलब यह नहीं कि मैं आज शाम को पधार जाऊं, नहीं। इच्छा मृत्यु का मतलब है जब भी मेरे प्राण निकले, मुझे नहीं पता कब निकलेंगे, जब निकले तो उस समय स्थिति ऐसी हो, उस समय का वातावरण ऐसा हो, उस समय का माहौल ऐसा हो, उस समय मेरे मन में ये चल रहा हो, मेरी बुद्धि में ऐसे विचारधाराएं हो, तब मेरे प्राण निकले।